वो जो रास्ता जो है, जो सांची से जो सोनारी जाने वो रास्ता क्यों बंद, किस आधार पर बंद किया गया है? तो टाटा लीज एग्रीमेंट में जब सब पार्क खुल गए तो उसको खुल जाना चाहिए था। लेकिन आज देखिए कितनी बंदिशें हैं। भाई एक तो बड़ी मुश्किल से खुला, अब लोगों ने इतने हो हल्ला मचाया तब जाकर खुला है। उस पर भी दिखाई आधार कार्ड दिखाई, जैसे मालूम होता है कि आदमी कोई तो 4 घंटे के लिए बस। जी हाँ, और 4 घंटे के लिए। और वो रास्ता क्यों बंद किया गया है? वो जो रास्ता जो है, जो सांची से जो सोनारी जाने वो रास्ता क्यों बंद, किस आधार पर बंद किया गया है? जो कि इनके जो JN टाटा महान, उनको तो हम लोग देवता मानते हैं, लेकिन उनके आदेशों का इन लोगों ने उल्लंघन किया। लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, लोगों को जो मिलना चाहिए, उस पर कोई परवाह नहीं किया इन लोगों ने। और आज भी इनको लगता है कि हम मीडिया के माध्यम से या प्रचार के माध्यम से इन बातों को फैलने नहीं देंगे, लेकिन एक न एक दिन बातें तो फैलेगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। और एक बार फिर से इंडस्ट्रियल टाउन बनाने को लेकर प्रक्रिया आपने देखा होगा कि आज के अखबारों में एक रिपोर्ट छपी है कि किस तरीके का क्या प्रारूप होगा, उस पर जो है बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि आप जान रहे हैं कि मुद्दा काफ़ी पीछे से चला आ रहा है कि जमशेदपुर खासकर जो टाउन है वो नगर निगम बनेगा या इंडस्ट्रियल टाउन। इसको लेकर कंपनी और जो जवाहरलाल शर्मा हैं सोशल एक्टिविस्ट, उनके बीच में सुप्रीम कोर्ट तक केस भी चल रहा है और इस मामले में कई तरह के निर्देश कई बार आए, लेकिन अभी तक कोई भी जो है स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया। और शहर के लोग भी जो है कहीं ना कहीं इस फैसले को जानना चाहते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा तो उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, और अगर नगर निगम होगा तो किस चीज़ों से वो वंचित रह जाएगा। एक बार फिर हम बात करेंगे। हमारे साथ जवाहरलाल शर्मा जी हैं। आप जानते हैं कि पिछले नगर निगम थर्ड वोट राइट को लेकर पिछले जो है 32 सालों से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। जब बिहार और झारखंड एक था तब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनसे हम समझेंगे कि आज जो छपी हुई है उसमें क्या कुछ है और इससे क्या फ़ायदा होगा। सर, बातचीत करने के लिए स्वागत है। जी, ऐसा है कि जैसा कि आज की जो खबर छपी है, रिपोर्ट आपने देख ली, उसमें शहर के लोगों के लिए क्या कुछ है? देखिए, कहीं कुछ स्पष्ट नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट कई बार आई है, अभी आज के अखबार में आई है, इसके पहले भी कई बार आई है, लेकिन हमको नहीं लगता कोई अच्छा फैसला होने जा रहा है या कोई जल्दी फैसला होने जा रहा है। कारण क्या है? जो अभी तक जो हमको समझ में आया है कि न तो टाटा स्टील कंपनी और न ही सरकार इस केस का कोई अंतिम निर्णय लेना चाहती है, क्योंकि ये मामला जो है दोनों को सूट करता है। ये लटका रहे और अभी 32 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपका जैसा कि आपने जिक्र किया, 32 साल हो गया और 32 साल से मामला लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, नगर निगम बनाने के लिए नोटिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी आज तक लागू नहीं हुआ। क्योंकि न तो सरकारें, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जेडीयू की हो, चाहे जेएमएम की हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी नहीं चाहता है और ना टाटा स्टील चाहती है कि इसका कोई अंतिम फैसला हो, क्योंकि ये दोनों को ही सूट करता है कि मामला लटका रहे। इसके पीछे कारण क्या है? अगर नगर निगम बन जाता है तो कंपनी को क्या नुकसान है, अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनता है तो जनता को क्या नुकसान है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जो गया था वो था संवैधानिक अधिकार की, थर्ड वोटिंग राइट की। भारत एक गणतांत्रिक देश है, यहाँ सबको वोट देने का अधिकार है और सबकी बात, ताकि सबकी बात सुनी जा सके। वोट ही एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से हम प्रतिनिधि चुनते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी के पक्ष में फैसला दे दिया, लेकिन वो फैसला लागू नहीं हुआ। अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा तो थर्ड वोटिंग तो मिलेगा नहीं, राइट मिलेगा नहीं। और ये देखिए, हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये जो इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की बात हो रही है और जिसमें ये लोग केवल सरकारी पदाधिकारी और टाटा स्टील के लोग रहेंगे, ये बनेगा कैसे? ये तो असंवैधानिक है, क्योंकि जो फंड आएगा स्मार्ट सिटी के लिए या जिसको कई हज़ार करोड़ का जो फंड आएगा, उसमें जब तक जनता का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा वो मिलेगा कैसे? आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो जेएनएसी है, पहले जेएनएसी थी, अभी तो इलीगल, अभी जेएनएसी है और ये गैर कानूनी है।
तो आज से कुछ साल पहले तीनों जेएनसी जुगसलाई, मानगौर, आदित्यपुर के विशेष पदाधिकारी दिल्ली गए थे। स्मार्ट सिटी के लिए फंड मिलने की बात थी, 2 बार गए थे, लेकिन फंड नहीं मिला क्योंकि यहाँ चुनाव ही नहीं हुआ है। जब तक नगर निगम नहीं होगा, चुनाव नहीं बनेगा, तब तक उनको तो नगर निगम का नहीं मिलेगा। तो जब तक मान लीजिए इंडस्ट्रियल टाउन भी ये लोग बनाते हैं, तो जब तक लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, चाहे जिस रूप में भी हो, जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, इनको फंड कैसे मिलेगा? अच्छा, जो प्रारूप आपने देखा कि 2 तरह के विंग बनेंगे, एक सरकारी काम करेगा, एक जो है इंडस्ट्रियल ये रहेगा, तो क्या उसमें कहीं लोगों के प्रतिनिधित्व की बात है? नहीं, और क्या इस तरह की चीज़ें जो है वो संवैधानिक होंगी जो सरकार सोच रही है? नहीं, बिल्कुल असंवैधानिक नहीं, बिल्कुल असंवैधानिक। यही तो हम कह रहे हैं आपको कि जब तक उसमें जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, इलेक्टेड बाय पीपल, ऐसा नहीं कि आप किसी को नॉमिनेट कर दीजिए। सरकार या अधिकारी नहीं समझ रहे हैं जो बड़े, हमको समझ में नहीं आता, हमको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों बार बार हो रहा है। और पिछले 32-33 साल से यही चल रहा है। हमने प्रयास किया यहाँ के उपायुक्त महोदय से मिलने का, उनसे कई बार प्रयास किया कि भाई आपको उनको समझाएं कि कहाँ पर फाइल में कहाँ क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। वो हमको समय नहीं देते हैं। हमने कई बार प्रयास किया, तो वो हमको समय नहीं देते हैं। वो पता नहीं उनको पूरी बातों की जानकारी है कि नहीं, और नतीजा होता है कि वो पता नहीं वहाँ रांची जाके क्या क्या बात होती है। उन लोगों को, सरकार को बताया जाना चाहिए कि वो जो भी फैसला लेते हैं वो संवैधानिक है कि नहीं। और ये लोकतंत्र है, जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए यहाँ 3 पक्ष हैं, एक है सरकार, एक है टाटा कंपनी, एक है आम जनता। आम जनता में ये लोग जो क्या करते हैं, केवल सरकार और टाटा कंपनी मिलकर फैसला करते हैं और एक ठो प्रारूप तैयार करके भेजते हैं। जब तक इसमें आम लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, आम लोगों का मतलब कम से कम 30-40 आदमी, शहर के विभिन्न जगहों के जाने माने लोगों को और जाने मानी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, प्रेस को और जनप्रतिनिधियों को, सबको बुला के और उस मीटिंग में बुलाया जाए और बात किया जाए कि भाई आपकी समस्या क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए 86 बस्तियों का ये मामला है। 86 बस्ती के लोग क्या नागरिक नहीं है क्या? उनके बारे में बिना पीछे एक फैसला ले लिया गया कि 86 बस्तियों को उसमें शामिल किया जाएगा। अब उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी उसको जाने बगैर? नहीं, अगर शामिल किया जाएगा तो क्या उन्हें जो उनका घर है उनका अधिकार मिलेगा? देखिए जमीन का अधिकार नहीं, हमको नहीं लगता मिलेगा, नहीं मिलेगा। मालिकाना हक तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तो टाटा कंपनी के लीज में शामिल हो जाएगा। इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि उनके लिए खुशखबरी है या मतलब दिक्कत वाली बात है, अगर हम समझे तो। देखिए दो बातें हैं। एक तो बिजली, पानी, बाकी जो नागरिक सुविधाएं टाटा स्टील देना शुरू करेगी, ये तो खुशखबरी हो सकती है। लेकिन उनको जो मालिकाना हक है उसमें तो ग्रहण लग जाएगा। इसलिए दोनों बातें हैं, खुशखबरी भी है और नहीं खुशखबरी भी, दोनों है। और आज सुबह से हमको दो बार फ़ोन आ गया बस्ती इलाकों से कि इसका क्या मतलब। उसमें सुविधा शुल्क लेने की भी बात की गई है। ठीक है, लेकिन मालिकाना हक तो उनको नहीं मिल रहा ना। फिर मतलब वो इलीगल की इलीगल ही रहेंगे, बिल्कुल इलीगल रहेंगे। अगर मान लीजिए लीज में शामिल हो जाएंगे तो उनकी जो लड़ाई है, वो लोग बोल रहे थे कि हम लोगों ने इतनी लंबी लड़ाई हम लोगों का क्या होगा। तो लंबी लड़ाई लड़ी है तो वो लटक गया वो मामला। सुविधा मिलेगी, लेकिन इसमें भी जब तक कि उनका भी प्रतिनिधित्व, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो मीटिंग हो, जो फैसला हो, उसमें उनके प्रतिनिधि को भी बुलाना है कि भाई आपकी क्या समस्या है। केवल टाटा स्टील और सरकार मिलकर फैसला कर लेती और प्रारूप बना देते, ऐसा नहीं होगा। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि न तो टाटा स्टील न ही सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहती है कि इसका एक कोई दी एंड हो इस संघर्ष का। सब चाहती है, क्योंकि दोनों को फ़ायदा है। टाटा स्टील को इससे बढ़िया सुविधा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, न तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन बनाएगी तो उन्हें जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, नगर निगम होगा तो फिर उन्हें भारी टैक्स देना पड़ेगा, हजारों करोड़ रुपया का टैक्स देना पड़ेगा। तो उनको ये सूट शांति इसमें जनता और सरकार की बिल्कुल। तो वो हमको लगता है कि टाटा स्टील को सूट करता है कि मामला लटका रहे और अपना उसका जो विस्तारीकरण का जो काम है वो करते रहे। जैसे उदाहरण के लिए जुबली पार्क को ले लीजिए, जुबली पार्क इतने दिनों से बंद है। अरे भाई, जुबली पार्क जो है वो लीजिए, बोल रहे हैं कोरोना की वजह से हम नहीं। देखिए, वो कोरोना की वजह से नहीं है। टाटा लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो पार्क है,
तो टाटा लीज एग्रीमेंट में जब सब पार्क खुल गए तो उसको खुल जाना चाहिए था, लेकिन आज देखिए कितनी बंदिशें हैं। भाई एक तो बड़ी मुश्किल से खुला, अब लोगों ने इतने हो हल्ला मचाया तब जाकर खुला है। उस पर भी दिखाए आधार कार्ड दिखाइए, जैसे मालूम होता है कि आदमी कोई तो 4 घंटे के लिए बस जी जी हाँ, और 4 घंटे के लिए। और वो रास्ता क्यों बंद किया गया है? वो जो रास्ता जो है, जो सांची से जो सोनारी जाने वाला, वो रास्ता क्यों बंद, किस आधार पर बंद किया गया है? क्या उसके लिए सरकार से परमिशन मिला है? और वो अगर संपत्ति ली, सरकारी बोल रही है, वहाँ पर आप देखिए इस सरकार के मंत्री भी शामिल थे, उपायुक्त भी शामिल थे, तो उन लोगों ने भी तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि उसके आपने अखबारों में जो देखा, बल्कि उन्होंने इसके सपोर्ट में ये बात की थी। नहीं, अब यही तो अफसोस की बात है। सरकार को आम लोगों के पक्ष में आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, हमारे जैसे लोगों की बात सुननी चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार उनकी बात सुनती है। तो अब इसका अब हम लोग कहाँ जाएं बताइए? हम लोग को एक रास्ता है कोर्ट हम लोग जाते हैं तो लंबा समय, वर्षों लग जाते हैं। इसी केस को देखिए ना, 32-33 साल हो जा रहा है, और कितना आदमी इंतजार करेगा? अच्छा, आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 30-32 सालों से लड़ रहे हैं, उससे पहले भी आपने जनता का कितना सपोर्ट रहा है। लेकिन अभी हम एक जगह पढ़ रहे थे कि जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वही इस बात को बोल रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हो, तो मतलब जो कंपनी कर रही है वो सब ठीक कर रही है, बल्कि आप गलत दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये मानसिकता की बात है। मेरा जो आंकलन है कि जमशेदपुर के लोग गुलाम मानसिकता के शिकार हैं। पूरी आम जनता को हम कहेंगे, और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो आम जनता गुलाम मानसिकता के शिकार है। उनको लगता है कि जमशेदपुर से बढ़िया शहर कुछ नहीं है, जबकि आपको मालूम है कि इंदौर जो है टॉप में है स्वच्छता में। जमशेदपुर तो अभी बहुत पीछे है। इसके अलावा यहाँ पर लखनऊ है और बहुत सारे शहर हैं, जमशेदपुर उसमें कहीं भी नहीं ठहरता है। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि इससे बढ़िया पानी, इससे बढ़िया जो आपको हवा, इससे बढ़िया हॉस्पिटल कहीं नहीं है। जबकि TMH में आपने देखा कोरोना काल में कितनी दुर्गति हुई, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग बिना ऑक्सीजन के मरे हैं, कितने लोग बिना बेड के मरे हैं। जो मानवाधिकार का जो उल्लंघन हुआ है, जबकि JN टाटा ने, जो संस्थापक हैं इस कोरोना काल में, टाटा स्टील ने, जबकि उन्होंने 1500 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया है, और यहाँ पर आपको झारखंड सरकार को भी दिया है, लेकिन जमशेदपुर के लोगों के लिए इन्होंने 2-4-10 करोड़ रुपया भी नहीं निकाला। जब वो चाहते तो वो किनन आपको JIT कॉम्प्लेक्स में एक अलग से हॉस्पिटल बना देते। जब दिल्ली में 15 दिन के अंदर 1000 बेड का हॉस्पिटल बन सकता है, वो भी ऑक्सीजन सहित, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता है? जबकि ऑक्सीजन यहीं से जा रहा है सब जगह। तो लेकिन इन्होंने नहीं किया, लोगों को मरने दिया, लोग मरे। लोगों ने अभी जो लोग हॉस्पिटल से आ गए हैं बोलते हैं कि हॉस्पिटल किसी इतनी ख़राब थी, इतनी गंदगी थी, लाशें पड़ी हुई थी, टॉयलेट इतने गंदे थे। सब लोग बोलते हैं कि हम कुछ तो लोग बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक देखना है तो यहीं पर, इसी दुनिया में। अच्छे लोग, तो इन्होंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, जो कि इनके जो JN टाटा महान, उनको तो हम लोग देवता मानते हैं, लेकिन उनके आदेशों का इन लोगों ने उल्लंघन किया। लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, लोगों को जो मिलना चाहिए, उस पर कोई परवाह नहीं किया इन लोगों ने। और आज भी इनको लगता है कि हम मीडिया के माध्यम से या प्रचार के माध्यम से इन बातों को फैलने नहीं देंगे, लेकिन एक न एक दिन बातें तो फैलेगी। अभी आपने देखा, एक किताब छपी है टाटा द ग्लोबल, हाँ देखिए, जैसे आपको ये देखिए, एक किताब छपी है टाटा द ग्लोबल कॉरपोरेशन दैट बिल्ट इंडियन कैपिटलिज्म। ये वास्तव में कैपिटलिज्म, हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक देश है, और यहाँ पर जो नेहरू जी जब इसको प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने इसको मिक्स्ड इकोनॉमी का जोन बनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, पूंजीवाद की तरफ। और देखिए अब आज क्या है कि जमशेदपुर में केवल टाटा घराने का शासन है। DC के पास जाइए, DC आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, वो कुछ करेंगे नहीं। सरकार के पास जाइए तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो यहाँ तो हम लोग DC के पास ही जाते हैं ना, या सब कोई तो रांची नहीं जा सकता है, तो यहाँ बात नहीं सुनी जाती है। रांची जब पहुँचना मुश्किल है,
अगर मान लीजिए पहुंच भी जाएगा तो वो लोग अपनी बात नहीं सुनेंगे और बात को टालते रहेंगे तो हम कब कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ये किताब बिल्कुल सही लिखी है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किताब छपी है, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर के द्वारा छपी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी तरीके से हर मुद्दे पर आपसे लोगों की राय पहुंचाते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे। बाकी फैसला सरकार और आम जनता को करना है कि आपको क्या चाहिए, हालांकि और किस तरीके का शहर चाहिए, इंडस्ट्रियल टाउन चाहिए या नगर निगम, किस तरह की सुविधा चाहिए, आपको खुद ही तय करना होगा। हालांकि ऐसे जो कुछ लोग बचे हुए हैं जो आज भी पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे, चाहे उसका अंजाम कुछ भी है, उसमें से एक हैं जवाहरलाल शर्मा। आप सभी इस शहर के लोग भली भांति परिचित हैं कि जो कुछ भी लड़ाई लड़ रहे हैं आपके और हमारे लिए है। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।